देखो भाई, आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 70 DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। पेपर फर्स्ट में आता है, ये बायोकेमिस्ट्री में आएगा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोमेट्री, इंट्रोडक्शन में आ जाओ। स्पेक्ट्रोमेट्री इज ए ना इन बायोकेमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है बायोकेमिस्ट्री में? यूजेज, उपयोग में आती है, ये काम करती होगी लाइट को लेके, मतलब लाइट इसमें काम आती है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में और मास टू चार्ज रेशियो, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान से आवेश दर। आगे लिख रहा हूँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। टू एनालाइज आकलन करेगी बायोमोलिक्यूल्स को, जैसे DNA, RNA, प्रोटीन, हार्मोन्स भी हो सकते हैं इसमें। आगे है इनेबलिंग क्वांटिफिकेशन, और उसको क्वांटिफिकेशन के रूप में रिजल्ट मतलब बतावेगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है DNA, RNA, प्रोटीन जैसे, ठीक है ना। आगे लिखो डिटरमाइनिंग, निर्धारण करेगी एंजाइम का काइनेटिक का आइडेंटिफाइंग, पता लगाएगी अननोन कंपाउंड्स का एंड एल्यूसिडेटिंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर, और जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसको भी एल्यूसिडेटिंग करेगी, मतलब पता लगाएगी या बताएगी, ठीक। आगे लिख रहे एसेंशियल फॉर रिसर्च फ्रॉम बेसिक बायोलॉजी टू डायग्नोस्टिक। ये मतलब आवश्यक है किसके लिए? रिसर्च के लिए। ये रिसर्च में काम आ सकती है स्पेक्ट्रोमेट्री, फ्रॉम बेसिक बायोलॉजी से लेके टू डायग्नोस्टिक, मतलब जांच करने में, निदान करने में, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री तो चलो इंट्रोडक्शन में पढ़ ली, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी पढ़ लेते हैं। एक क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट, जो कि मेजर करता है, मापता है हाउ मच लाइट, कितने लाइट ये प्रकाश एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, एक खास तरंगदैर्ध्य पर कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है सब्सटेंस, ठीक है ना। अब सब्सटेंस पे क्या है, जिसका DNA, RNA, प्रोटीन है, उनकी बात चल रही है। अब इच ए इंस्ट्रूमेंट, दूसरी तरीके से परिभाषा देखें तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री, जो कि बायोकेमिस्ट्री में यूज होता है, एंड यूज्ड मेजर, और यूज्ड काम में आता है मेजर नापने में, लाइट एब्जॉर्बेशन, लाइट को कोई चीज़ अवशोषण कर रही है या अवशोषित कर रही है उसको नापने में काम करेगा, या ट्रांसमिशन, या भेजने में, किसी लाइट को मतलब भेजने में काम कर रहा है तो उसको भी मेजर कर लेगा। टू क्वांटिफाइंग सब्सटेंस लाइक DNA, RNA एंड प्रोटीन। हाँ, मतलब कि DNA, RNA या प्रोटीन में से, इनमें से कोई भी सब्सटेंस है वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या कितनी ट्रांसमिशन कर रहा है, उसको क्या कर लेगा? क्वांटिफाई कर लेगा। और मॉनिटर एंजाइम एक्टिविटी, और एंजाइम की एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर सकता है। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मैंने दोबारा से इंट्रोडक्शन लिखा, देखो क्या चीज़ है दोबारा। एक बार तो हमने शुरू में बता दी ये, ठीक है ना। दोबारा एक बार और देख लेते। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन बायोकेमिस्ट्री यूज लाइट, मतलब इसमें लाइट यूज में आती है, इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कह सकते हैं। और मास, आगे लिख रहा हूँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री टू एनालाइज करने में काम आती है बायोमोलिक्यूल्स को। क्रूशियल फॉर, बहुत ज़रूरी है, फॉर क्वांटिफाइंग करने के लिए, किसको? DNA, RNA, प्रोटीन्स को। एंड स्टडिंग एंजाइम, और एंजाइम की स्टडी करने के लिए, स्टडिंग एंजाइम काइनेटिक्स। बाय मेजर करते हुए लाइट एब्जॉर्बेशन, लाइट के अवशोषण को, और मास टू चार्ज रेशियो को। आगे लिख लो इनेबल आइडेंटिफिकेशन, ये इनेबल है
आइडेंटिफिकेशन पता लगाने में भी, कंसंट्रेशन सांद्रता, ठीक है, सांद्रता पता लगाने में भी अनेबल है ये, मतलब अनेबल क्या एबल है, काम करेगा। एंड स्ट्रक्चर एनालाइज ऑफ सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस है उसका स्ट्रक्चर भी बताएगी, एनालाइज कर देगी उसको। इन रिसर्च में आगे लिख रहा हूँ, डायग्नोस्टिक में। एंड प्रोटोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, शायद एक गलत सी लग रही। आगे लिख रहा हूँ, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मीजर हाउ मच लाइट ए सैंपल एब्जॉर्ब, एक सैंपल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी है उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बताएगी। और ट्रांसमिट्स कर दी उसको बताएगी। वाइल मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आयनाइज मॉलिक्यूल्स, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या बताएगी, आयोनाइज मॉलिक्यूल जो हैं उनको एंड सेपरेट करेगी। देम बाय मास इसकी नहीं पता, उनके द्रव्यमान से उनको क्या करेगी, उनके आयोनाइज मॉलिक्यूल्स को अलग करेगी, जैसे कह दी शायद ले। प्रोवाइडिंग डिटेल्स मॉलिक्यूलर इंसाइट, और प्रोवाइड करेगी डिटेल मॉलिक्यूलर इंसाइट, मॉलिक्यूलर के अंदर की भी, ठीक है ना। अब आ जाओ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन बायोकेमिस्ट्री। यार अभी तक हम यही तो पढ़ रहे हैं सब, ये भी देखो स्पेक्ट्रोमेट्री इन बायोकेमिस्ट्री, यहाँ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन बायोकेमिस्ट्री। यूवी विजिबल मतलब अल्ट्रावायलेट विजिबल है इसका मतलब। आगे लिख लो प्रिंसिपल, मेजर लाइट एब्जॉर्बेशन बीयर लैम्बर्ट लॉ टू फाइंड कंसंट्रेशन। ये क्या है, बीयर लैम्बर्ट लॉ के बेस पे काम करती है, ठीक है ना। टू फाइंड कंसंट्रेशन जो सांद्रता बताने में काम करती है। ये एमसीक्यू में आ चुका है एक बार। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किस बेस पे काम करती है, किसके सिद्धांत पर, बीयर एंड लैम्बर्ट के लॉ पे काम करती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन और देखो इसके। क्वांटिफाइंग डिटरमाइंड डीएनए आरएनए एट एंड प्रोटीन ना एट 260 नैनोमीटर पे डीएनए आरएनए को डिटरमाइन करेगी, प्रोटीन को भी डिटरमाइन करेगी, जैसे कि ब्रेड फूड है, ये फूड लिख रहा हूँ मैं। लोबरी ऐसे आगे लिखो कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी, इसकी सांद्रता और प्योरिटी बताई। एंजाइम काइनेटिक में क्या क्या है, मॉनिटर रिएक्शन रेट्स, हमें जो है एंजाइम की जो है रिएक्शन रेट है उसको मॉनिटर करके दिखाएगी, मॉनिटर करेगी। बाय ट्रैकिंग चेंज इन एब्जॉर्बेंस, इस समझ से थोड़ी बाहर है भाई। एब्जॉर्बेंस कोई अवशोषित कर रही है उसके बारे में बात कर रही है, ट्रैक कर लेंगे हम उसको। ओवर टाइम पता नहीं भी देगी, टाइम के हिसाब से हो सकता है इसका मतलब। आगे है कलरीमेट्रिक एसे, यूज कलर्ड रिएक्शंस टू क्वांटिफाइंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ह्यूज कलर्ड रिएक्शन जो रंगीन प्रतिक्रियाएं हैं, टू क्वांटिफाइंग उनसे क्वांटिफाइंग कर लेंगे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, एक खास मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यहाँ लिख रहा है MS इन बायोकेमिस्ट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है बायोकेमिस्ट्री में, तो इसका प्रिंसिपल देख लो। आयोनाइज मॉलिक्यूल सेपरेट्स, जो मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हैं, जिस पे मतलब चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट्स हो जाएंगे। सेपरेट्स आयन बाय मास टू चार्ज रेशियो के से आयन्स में सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे ये MZ लिखा है शायद, पता नहीं शायद यहाँ क्यों लिख दिया मैंने। एंड डिटेक्टेड देम टू रिवील मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, और क्या है, एंड डिटेक्ट करेगा कि इसको देम टू रिवील मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, और कंपोजिशन के मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन है उसका भी क्या कर दे, खुलासा कर सकता है, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन में आ जाओ मास स्पेक्ट्रोमेट्री की।
आइडेंटिफाई द एंड क्वांटिफाई, पता लगाएगा और कितनी मात्रा में ये भी पता लगाएगा। प्रोटीन्स का मैप पोस्ट ट्रांजिशनल्स मॉडिफिकेशन एंड स्टडी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, स्टडी करेगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की और क्या करेगा, ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन देखेगा प्रोटीन्स का और इसका पता लगाएगा और इसकी कितनी मात्रा ये भी पता लगाएगा। ठीक है ना। मेटाबॉलिक्स में क्या है, एनालाइज स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिक पाथवे, एनालाइज करेगा मतलब आकलन करेगा स्मॉल ऑर्गेनिक छोटे कार्बनिक अणु का और क्या करेगा, मेटाबॉलिक पाथवे चयापचय मार्ग का पता लगाएगा। ठीक है ना। आगे लिख रहा है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, इवेलुएट द स्ट्रक्चर, जो उसकी संरचना है उसको भी इवेलुएट करेगा, पता लगाएगा, बता सकता है। ऑफ लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, एक बड़े मोलिक्यूल्स का, एंड नॉन कोवलेंट असेंबलीज, और नॉन कोवलेंट असेंबली है उसका भी, पर मेरे को भी ये नहीं पता नॉन कोवलेंट असेंबली बोलते किसे हैं। आगे की बेनिफिट्स, इसके कुछ ज़रूरी और बात है क्या है, सेंसिटिविटी, आगे लिख रहा है कैन एनालाइज स्मॉल प्रीशियस सम सैम्पल्स, एनालाइज कर सकता है स्मॉल प्रीशियस सैंपल को, जैसे कि 1 माइक्रोलीटर फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मतलब 1 माइक्रोलीटर भी सैंपल है तुम्हारे पास, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री द्वारा उसका भी आकलन कर सकती है, इतनी सेंसिटिव है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। विजिबिलिटी, एप्लीकेबल टू वेरियस मॉलिक्यूल्स, एप्लीकेबल होगी किस पे, वेरियस मॉलिक्यूल्स पे, जैसे कि प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, मेटाबोलाइट्स है। ठीक है ना। ये वर्सैलिटी है, वर्सैलिटी को ना अलग अलग उस पर भी ये मतलब जांच करके बताएगी। आगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, प्रोवाइड्स बोथ कंसंट्रेशन, दोनों कंसंट्रेशन का पता लगाएगी। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है दोनों चीज़ का पता लगाएगी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का, जैसे कि आगे लिख रहा है एंड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफाई, और संरचना जो है उसको बताएगी मास स्पेक्ट्रोमेट्री विधि द्वारा। ठीक है ना। अब ये टॉपिक होगा भाई कंप्लीट। देख लो ये स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको मैंने और अलग अलग तरीके से देखो लिख रहा कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है। वैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मैं इसमें भी बता चुका हूँ, देख लो ये क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है हाउ मच लाइट ऑब्जर्वेंस टू स्पेसिफिक वेवलेंथ। इसको डिटेल में पढ़ना तो मैं फिर पढ़ाऊँगा कभी, ये वैसे टॉपिक है नहीं, बायोकेमिस्ट्री का है और सिलेबस में नहीं, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की स्पेक्ट्रोमेट्री के नाम से है, और ये भी मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा कभी ना कभी, और अभी जो हमारे सिलेबस में उसके हिसाब से चल रहे हम स्पेक्ट्रोमेट्री। और ये फोटोमेट्री तो स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर आएगी, तो ये भी अलग से मैंने बना लिया है टॉपिक, पर ये इस नाम से कोई टॉपिक नहीं है हमारे सिलेबस, सिर्फ स्पेक्ट्रोमेट्री के नाम से। ठीक है। तो अब मैं 18 नंबर पे आऊँ। ठीक है। इसको फिर हम लास्ट में देखेंगे, क्या नाम है इस वाले को, फोटोमेट्री को, और इसको इस स्पेक्ट्रोमीटर को। वैसे तो मैं थोड़ी बहुत तो इसमें भी पढ़ा दी, स्पेक्ट्रोमेट्री में भी आइडिया तो तुम्हें लग ही गया होगा। ठीक, वीडियो करते हैं बंद।